पहला भाव भक्ति की कथा कही, दूसरा भाव कहा गया है महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव, उस गांव में एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम है आत्मदेव। ब्राह्मण बहुत अच्छे अच्छे, पर इनकी जो श्रीमती थी ना उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। और जैसो नाम ऐसो काम, तो दिन भर चिड़ 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 करती घर में। कोई कोई होती ना दिन भर जिनका मुंह चढ़ा रहता है हमेशा। हाँ 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 भगवान, तो घर के सड़क बना दे, सड़क कहीं बना दे। हाँ समझ जा, उल्टा कर लो इसका। बोलो भागवत महापुराण की। देखो माताओं को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। भोजन बनाए तो खुश होकर बनाए, कोई मेहमान आए तो खुश हो जाए, प्रसन्न होना चाहिए। माताएं तो अन्नपूर्णा है, माताएं तो लक्ष्मी रूप है, और जो माताएं हमेशा प्रसन्न रहती है उन्हीं का घर स्वर्ग के समान माना जाता है। घर नहीं, वो घर वैकुंठ हो जाता है। घर को स्वर्ग बनाना भी देवियों के हाथ में, और नरक बनाना भी सच्ची माता है। रोटी बना रही, मुंह चढ़ा के बना रही, तो जो भी रोटी खावेगा कोई मुंडा चढ़ जाएगा। जिसको खाएगा अन्न वैसो होगा मन। तो इसलिए महाराज रोटी मत बनाओ, प्रसाद बनाओ भगवान, और खुश होकर बनाओ, प्रसन्न होकर बनाओ, जो जिम्मे से भगवान की भक्ति करे। तो यहाँ बड़ा सुंदर श्रीमती का नाम था धुंधली। और एक और बात, माताओं का सफलता में बहुत बड़ा सहयोग रहता है पति के। स्त्रियों का पति की सफलता में माताओं का, महाराज पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर श्रीमती घर का कलह, घर की टेंशन समाप्त कर दे तो पति संसार में किसी भी लड़ाई को आसानी से, सरलता से जीत सकता है महाराज। पर आदि तो बाहर है और आदि घर में। हर हर। तो यहाँ कहा गया धुंधली दिन भर महाराज कुछ न कुछ बोला करती, पंडित जी को कहा करती। ये पंडित जी बड़े दुखी रहते। वैसे धन नहीं, धन तो खूब था इनके पास, जमीन वगैरह सब चीज, पर फसल बोते ना तो फसल बांध रह जाए। कोई पेड़ लगाया तो वो महाराज पौधा पेड़ बना तो वो भी बांझ रह गया, उस पर कोई फल नहीं लगा। एक दूध देती गाय लेकर आए, गाय माता घर में रहेगी तो मन लगेगा, बछड़ा रहेगा तो घर में मन लगेगा। उस गाय का बछड़ा भी इनके घर आने के बाद मर जाता। गाय दूध देना बंद कर देती। तब इनको लगा कि मैं दोषी हूं, मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है, कुछ न कुछ मुझसे ऐसा अपराध हुआ है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। श्रीमती भी दिन भर लड़ाई करती है। कहते ना अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल मरो करकसा नार जी। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल मरो करकसा नार, और मरजो पूत कपूत जो कुल को दाग लगा। और बेटी वो मर जाए जो अपने पिता को भरी सभा में नीचा दिखाए। ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे। कहे वेताल सुनो भाई विक्रम, इतनों को नहीं रोना। और ये मर जाए तो अपने घर में खुट्टी तान के सोना। राधे राधे। बड़ा ध्यान देना, दिन भर लड़ाई करते। और जब करकसान आ रही थी तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि अब मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मेरे यहाँ संतान है नहीं, और मुझे शाप है कि मैं किसी भी चीज को लाता हूँ तो फलती नहीं है, मुझे शरीर छोड़ देना चाहिए। आत्मदेव दुखी हो गए और शरीर छोड़ने की इच्छा से वन में गए। और वन में इनको एक महात्मा मिले, एक वैष्णव संत मिले, एक साधु मिले। और जब संत मिले, संत ने कहा अरे ब्राह्मण देवता आप दुखी क्यों हो, क्या हुआ? तो अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। गुरुजी मैं जंगल में इसलिए आया हूँ कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। ना तो मेरे पुत्र है, नहीं श्रीमती ऐसी जो दिन भर ठीक से बातें करे, वो भी लड़ती रहती है। और कोई फसल लगाता हूँ तो बांझ रह जाती है, पेड़ लगाता हूँ तो बांझ रह जाता है। एक गाय लाया था उसका बछड़ा मर गया, मुझे कोई शापित हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। तो गुरु जी ने कहा अरे तू क्यों चिंता कर रहा, तेरे ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा है। अरे काई की कृपा है, कोई कृपा नहीं मेरे ऊपर। अरे नहीं, विशेष कृपा है। क्यों? बोले जिन लोगों के बेटा है वे सभी लोग सुखी हैं क्या? क्यों जी? जिनके औलाद है भी सगड़े सुखी है? ऐसा तो नहीं है। सबके बेटे श्रवण कुमार हैं, सबके बेटे श्रवण कुमार हैं, पर अगर सभी के बेटे श्रवण कुमार होते तो फिर ये वृद्धाश्रम में कौन बैठा है? किसी ने तो माँ बाप को निकाला है घर से।
तो बेटा सुख देगा इसकी गारंटी नहीं है। बोले नहीं महाराज जी, आपको क्या पता गृहस्थ आश्रम में पुत्र का सुख क्या होता है, आप नहीं जानते। तो गुरुजी ने कहा मैं सब जानता हूँ, संसार में कोई सुख नहीं दे सकता सिवा हरि भजन के। बोले नहीं गुरुजी, मैं तो आपके सामने अपने प्राण छोड़ दूंगा। गुरुजी ने सोचा कि ये मर जाएगा, तो गुरुजी ने कृपा करी, कोई बात नहीं। यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण गुरुजी से कह रहे, बोले गुरुजी आप कृपा कर दो ना, अगर आप कृपा कर दोगे तो महाराज दया हो जाएगी, और अगर आप कृपा नहीं करोगे तो मैं आपके चरणों में अपने प्राण छोड़ दूंगा। उस समय आत्मदेव ब्राह्मण को जब इतना दुखी देखा संत ने, तो कहा भैया भगवान के भरोसे एक फल तुझे देता हूं। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं च दत्त्वा इदं भक्ष्ये पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। वैसे तेरे भाग में कोई संतान का सुख लिखा नहीं है, तेरे भाग में संतान नहीं है, पर फिर भी मैं ठाकुर के महाराज भरोसे के कारण एक फल देता हूं। ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, मेरा ठाकुर मेरी लाज रखेगा, और तेरे यहाँ एक पुत्र प्रकट होगा जो हरि कृपा से महाराज हरि का परम भक्त होगा। पंडित जी ने फल लिया, यहाँ तक तो ठीक था सब। आत्मदेव ब्राह्मण आ गए घर, और घर आकर महाराज श्रीमती से कहा कि ले गुरुजी ने फल दिया, प्रसाद खा ले। ये क्या कह रही है? अच्छा गुरुजी ने दिया, महात्मा ने दिया। हाँ। बोले कहाँ? जंगल में रहते। बोले हाँ। अब इसने मन में सोचा क्या पता इस फल में क्या मंत्र पढ़ के दिया है, क्या पता कौन सा मंत्र पढ़ा है, और फल खा लिया और मैं पागल हो गई तो शंका का समाधान थोड़ी है। शंका आ गई तो फिर आ गई। अब इसने फल तो ले लिया, खाया नहीं, अलमारी में रख दिया। फल खा लो ना, वो गेली हो जाऊं तो कहीं होएगा हमारा धन को, हमारी संपत्ति को कहीं होएगा, हमारी ननन ही ले जाएगा सब। सच्ची महाराज जी लिखा है शास्त्र में। इसके मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे, बुरे विचार। जो जैसा होता है ना उसके मन में विचार भी वैसे ही आते हैं, जिसका सोचने का जैसा तरीका होता है उसके विचार भी वैसे ही होते हैं। अच्छे लोग अच्छे विचार आएंगे, और जो महाराज बुरा सोचते हैं उनके मन में विचार भी बुरे आएंगे। तो यहाँ धुंधली फल नहीं खाया। अगले दिन पूछा ब्राह्मण ने फल खा लिया? बोले हाँ हाँ खा लिया। फल रखा अलमारी में, खाया नहीं। और संयोग से दूसरे दिन इसकी छोटी बहन आ गई, और जो जैसे होते हैं ना उनको संग भी वैसा मिल जाता है। क्यों जी? जो जैसे होते हैं उनको संग भी वैसा, भजन करने वाले को भजन करने वाले मिल जाते हैं। जो धुंधली, ये ध्यान देना, इसकी छोटी बहन आ गई, उदास देखा तो पूछा जीजी तू दुखी क्यों है? सारी बात बता दी कि वो महात्मा ने फल दिया है, इनको पुत्र चाहिए, मैं क्या करूं, फल खाऊंगी तो मर जाऊंगी। बोले जीजी चिंता मत कर, मैं गर्भ से हूँ, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होने वाला है। तू ऐसा कर, ये फल गाय को खिला दे और मेरे पति को थोड़ा बहुत धन दे देना, तो मेरा पति भी मान जाएगा और मैं अपना पुत्र में तुझे दे दूंगी, तेरा काम भी हो जाएगा। अब छोटी बहन की बात को मानकर वो फल खिला दिया गाय को, और समय बीता। गाय, संत का प्रसाद तो खाली जाएगा नहीं। गाय का यहाँ पुत्र प्रकट हुआ, उसके जो कान थे, कर्ण, वो गाय की तरह थे, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। संत प्रसाद से प्रकट हुआ। और धुंधली की छोटी बहन के भी छोरो हुए, धुंधली की गोदी में दिया और घोषणा करवा दी धुंधली का बेटा। ओहो, धुंधली से पूछा क्या नाम रखे? तो धुंधली ने कहा मारो नाम धुंधली, तुम्हारा छोरा को नाम धुंधुकारी। अगर मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम खुद नहीं रख दिया। अब सुनना, समय रुकता नहीं है किसी के लिए, और समय का चक्कर ऐसा है, घूमकर अपने सामने अपना कर्म लाकर खड़ा कर देता है। जो हमने किया है ना, आज कर लिया, चक्कर घूमेगा, वही कर्म सामने आ जाएगा कि हमने किया था। क्रियेत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। समय बीता,
दोनों बालक बड़े हो गए। गोकर्ण जी संत के प्रसाद से प्रकट हुए थे, तो विद्वान पंडित चारों वेदों का ज्ञान महाराज ने पाया और विद्वान प्रचंड महाराज खूब अच्छे विद्वान बने। पर धुंधुकारी तो महापापी। अब विचार करो, एक ही घर में रहे, एक जैसे ही माता पिता, पर एक तो विद्वान बना और एक महाखल बना। पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति सारी जुए में धुंधुकारी हारने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज से आत्मदेव जी कह रहे समझाओ इसे। आत्मदेव जी ने धुंधुकारी को समझाया कि तू क्या करता है, मेरा नाम खराब करता है। दोनों बाप बेटे में लड़ाई होने लगी। ध्यान देना, कभी कभी होता है ना महाराज, जब बेटा कमाने लग जाए तो बेटा अपने आप को होशियार समझने लग जाता है कि मैंने ही किया है, मैं ही कर सकता हूँ। तो कभी कभी बेटा कहते पिताजी से कह देता है पिताजी मैं करियो, मैंने जोड़ी है। और बाप बेटे में कभी झगड़ा हो ना, तो देखना आप वो जो माता जी होती है ना, वो किसका पक्ष लेती है? किसका पक्ष लेती है? पति का लेती है कि बेटे का लेती है? छोरारो पक्ष ले, क्यों मारो छोरो तो अच्छो है। पर एक बात ध्यान रख, जो यह भागवत पुराण कथा कह रही है, अगर बाप बेटे में कभी झगड़ा हो जाए और बेटा ही कितना अच्छा और कितना ही विद्वान है, कितना ही कमाने वालों क्यों नहीं होए, तो अगर बाप रा आगे बोले तो माता जी को धर्म बनने की छोरा के घर से बाहर कर देना। पर घर से बाहर करनी तो दूर की बात होगी, देवी भी बोले बेचारा बाप। विचार करो, जो बेटा आज पिता को बोल रहा है, पिता के नहीं होने के बाद वो आपको नहीं बोलेगा है? इसलिए महाराज एक संत कह रहे थे कि जिसका बेटा और जिसकी पत्नी आज्ञा में, वो भगवान के बराबर है। किसके बराबर? जिसकी श्रीमती और जिसका बेटा आज्ञा में है वो भगवान के बराबर है। जिसको छोरो ने जी की श्रीमती क्यों नहीं माने, वो क्यों ना घर में भी नहीं रहना, सूर्य अस्त नहीं हो नहीं दिन को, वो पहला हरिद्वार चली जाना, भगवान को भजन करना चाहिए महाराज, ना घर में नहीं रहना चाहिए। जब बात मानी जाए, जहाँ सुनी जाए, मान रो नहीं, ऐसा मत कर लीजिए तुम, चल मत जा। तो अभी 3-4 दिन कथा कौन सुनेगा? क्या जी, भक्त और भगवान की तो सच्ची। धुंधुकारी अपने पिता के सामने जब अपशब्द कह रहा, तो धुंधली अपने बेटे का पक्ष ले रही, कह रही है महाराज मारो छोरो तो बढ़िया ये तो बुढ़ापा में ब्राह्मण सटिया गया जो सामने बोले, बुढ़ा मना कर। आत्मदेव अपने गोकर्ण के पास गए, अपने बेटे के, बेटा तू तो ज्ञानी है, तू समझा अपने भाई को, ये बुरे कर्म करता है, पाप करता है, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं करता। और उस समय महाराज गोकर्ण जी की आंख में आंसू। गोकर्ण ने कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हो? पूरी जिंदगी हो गई आपको दुनिया के लिए रोते रोते, पूरा समय आपने संसार के लिए रो लिया, आप कब तक रोगे? अब ये सोचो कि अपना क्या होगा, धुंधुकारी का क्या होगा, धुंधले का क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कब तक रोगे इसके लिए? अब खुद का कल्याण कर लो, या सोचो कि अपनों कहीं होगा। असार खलु संसार दुख रूपी मोह का, संसार मोह के कारण दुख देता है, संसार से उम्मीद मत करो, भजन करो भगवान। और वृद्धावस्था में आत्मदेव अपने पुत्र की बातों को मानकर घर परिवार छोड़कर वन में चले जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। गोकर्ण ने देखा कि भाई लायक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसे भाई का साथ मत करो, छोड़ दो। भाई को छोड़ दिया घर, गोकर्ण जी चले गए गंगा जी नहाने। अब ये धुंधुकारी ध्यान से सुनना, वो अपनी माँ धुंधली की पिटाई करता है घर में। किसकी? अपनी माता की। और कहता है कि मेरे पिताजी ने बहुत धन कमाया है, तिजोरी में बहुत खजाना रखा, ला कर दे। माँ कह रही नहीं है, तो वही लकड़ी उठाई और माँ की पिटाई करी। फिर आया, फिर पिटाई करी। सुबह शाम शुरुआत होती माँ की पिटाई से। धुंधली रोने लगी, डर गई, क्या करूं? आंगन में कुआं था, कुएं में जाकर अपने प्राण छोड़ देती है। धुंधली की मृत्यु हो गई। अब धुंधुकारी स्वतंत्र अपने घर में 5 स्त्रियों को रखने लगा और महाराज चोरी करके उनके उदर की पूर्ति करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ से चोरी की, राजा के सिपाही पीछे लगे, और जब राजा के सिपाही पीछे लगे ना महाराज,
संत जन कहते हैं उनसे बचता हुआ, उनसे छिपता हुआ खजाने को छिपाते हुए ये अपने घर ले आया और घर में लाकर उन 5 गणिकाओं को वो खजाना दिखाया। उन गणिकाओं का मन बिगड़ा कि राजा के घर चोरी करी, एक दिन ये पकड़ा जाएगा और इससे दंड मिलेगा तो हमें भी दंड भोगना पड़ेगा, क्या करें? बोले इसको इसी के घर में मार दिया जाए और इसका सारा धन हड़प कर लिया जाए। उन 5 गणिकाओं ने उस धुंधुकारी को उसी के घर में फांसी पर चढ़ा दिया महाराज। इसके घर में नहीं मरा, फांसी पे चढ़ाने के बाद भी नहीं मरा महाराज। डॉक्टर भले छुट्टी कर दे, जाए कहीं प्राण, सेज में नहीं जावे प्राण, जो जितनी सांस लिखी उतनी पूरी करनी पड़ेगा महाराज। तो ही नहीं मरा, फांसी पे चढ़ाने के बाद भी तो एक गणिका गई क्रोध में, चलते हुए अंगारे चूल्हे में से लाई और इसके मुंह पर पटक दी गई। तब जाकर धुंधुकारी का प्राणांत हुआ और ऐसे ही महाराज ऐसा मरण हुआ, अधोगति में चला गया, प्रेत बन गया। और उन गणिकाओं ने उसके शरीर को उसी के घर में खड्डा खोदकर गाड़ दिया और उसका सारा धन लेकर वहां से चली गई। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान। अब गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो क्या करें? बोले जाकर मुझे अपने भाई का क्रियाकर्म करना चाहिए। भाई के लिए महाराज क्रियाकर्म किया, फिर पिंडदान करने गया जी गए। हम लोग जाते ना गया जी गया, चलो गया जी छोड़ना। अब जिसने अपने बाप को रुलाया है, जिसने अपने माँ की पिटाई की है, गया जी में को श्राद्ध होगा, पिंडदान हो जाएगा आपको? एक गया जी कहीं 1000 गया जी भी जावे ने पिंडदान करे तो कल्याण नहीं होना है। जिसने अपने माँ बाप को रुलाया है, जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है, वो कितना ही गंगा जी में डुबकी लगा ले, कहीं भी नहीं होना है। कहो राधे राधे, भगवान ही मुंडो फेर ले भाई, तारे सेवा करनी वहां तो करनी, यहाँ आयो खोटी होगा, रेवा दे दो तो क्यों सरपंच साहब, सही है कि नहीं? तो यहाँ बहुत ध्यान देना। गया जी में जाकर पिंडदान किया, फिर भी महाराज इस प्रेत की गति नहीं हुई। गोकर्ण जी घर आए, घर में जाकर सो गए ना, तो वो प्रेत सामने आकर दिखाई देने लगा, रोने लगा, भाई गोकर्ण तुम मेरा कल्याण कर दे, मैं अधोगति में पड़ा हूँ, मेरा उद्धार कर दे। तो गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो गया जी में जाकर कर्म कर दिया, तेरा श्राद्ध कर दिया, ब्राह्मण भोजन करा दिया, अब मैं क्या करूं? बोले एक बार नहीं 1000 बार गया जी जाए तो भी मेरा कल्याण नहीं होना है। अच्छा एक विशेष एक और बात, गया जी में इनका बेड़ा पार क्यों नहीं हुआ? पहला कारण तो ये है कि जब आप लोग पूजा पाठ करते हो ना, तो पंडित जी आपके हाथ में देते हैं जल। क्या देते हैं? जल। पंडित जी कहते हैं अपना नाम बोलो, अपना गोत्र बोलो। तो गोकर्ण जी गया जी गए होंगे, तो इन्होंने अपना नाम बोला होगा, फिर अपना गोत्र बोला होगा, फिर कहा होगा कि मेरी गोत्र में जितने पितृ हैं उन सबका मैं श्राद्ध यहाँ कर रहा हूँ। अब गोकर्ण जी ने अपनी गोत्र के पितरों का श्राद्ध किया होगा। अबे धुंधुकारी इनकी गोत्र का था क्या? किसका बेटा था? मासी को छोड़ो तो महाराज, धुंधली की छोटी बहन का बेटा था। तो इनने कहा कि हमारी गोत्र में जितना प्रेत पितर है, जो गया हो क्या है, उनकी गति हो जाए। अब इनकी गति कौन करे? तो पहला कारण ये भी रहा। दूसरा कारण कितने पाप कर लिए तो होना नहीं है। तो गोकर्ण जी ने सोचा क्या करूं, तो गुरुजी से पूछूं मैं, अपने गुरुजी क्या कहते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज के गुरुदेव हैं भगवान सूर्य। तो सूर्य भगवान को जब सुबह अगले दिन जल देने गए तो उदास होकर जल चढ़ाया, कहा आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसन्नं भास्करः दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमो नमः। सूर्य भगवान समझ गए आज भक्त कुछ कहना चाहता। तो सूर्य देव ने अपना रथ रोक दिया, कहा गोकर्ण दुखी क्यों? सारी बात बता दी कि मेरा भाई अधोगति में पड़ा है, मेरा भाई प्रेत बन के पड़ा है, कैसे कल्याण हो? तो कहा ऐसा करो, गया जी में जिसका कल्याण नहीं हुआ है उसके लिए भागवत पारायण करो। क्या होना चाहिए? भागवत होना चाहिए। तुम्हारा भाई कथा सुनेगा, भागवत कथा के प्रभाव से जो अधोगति में प्रेत पड़ा हुआ है उसकी भी गति हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में भागवत कथा का आयोजन करवाया।
ये करवा रहे ना, ये जादव परिवार के लोग सब लोग कथा करवा रहे, ऐसी कथा करवाई। अब कथा में सब लोगों को बुलाया, गांव वालों को भी बुलाया, आसन भी लगाया सब देवताओं का। वो प्रेत का भी आसन लगाया, पर वो बैठे कहाँ, प्रेत टिकने के लिए जगह चाहिए ना, और कथा सुनने के लिए टिकना पड़ता है कि नहीं टिकना पड़ता है। और राधे राधे। तो वो प्रेत एक 7 गांठ का बांस रखा था, जो बांस में कहते हैं ना पितरों का बांस, तो 7 गांठ के बांस में पहले गांठ में जाकर वो प्रेत बैठा। पहले दिन कथा सुनी तो 1 सीढ़ी चढ़ा, दूसरे दिन कथा सुनी दूसरी सीढ़ी चढ़ा, इस प्रकार 7 दिन कथा सुनी तो 7 सीढ़ी चढ़ जाता है। और 7वें दिन जैसे ही कथा पूरी होती, नाम संकीर्तनों में से सर्व पाप प्रणाशनम गुरु जी कहते हैं, उसी समय वो प्रेत भी महाराज उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है और भगवान का पार्षद बन के वहां प्रकट हो जाता है। महाराज संतों ने जय जयकार कर दी। सुत जी महाराज के धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जिस प्रेत की गति गया जी में भी नहीं हुई, उस प्रेत का कल्याण महाराज भागवत कथा 7 दिन में उसके घर पर ही कर देती है। दूसरा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह होपे तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत कथा, उस प्रेत को भगवान का पार्षद बना दिया और पार्षद बनाकर महाराज भगवत धाम वैकुंठ का वास करा दिया मात्र 7 दिन में। कितने दिन में? 7। अब सुन जो लोग आया था ना कथा सुनने, वे लोग कहीं के वो गुरुजी आपने कथा सुनाई तो भेद किया। क्या भेद किया भैया? आपके भाई को अच्छी कथा सुना दी, उसको वैकुंठ मिल गया, और हम लोग तो गांव में ही रह गए। हम लोग तो गांव में ही रह गए, हमें तो भगवान मिला ही नहीं। तो उस समय श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, भैया मैंने भेद नहीं किया, आपने सुनने में भेद किया। क्यों? क्योंकि उस प्रेत को एक ही आस थी, कथा सुनूंगा तो मेरी ये प्रेत योनि छूट जाएगी, मुझे भगवान मिल जाएगा। और एक आस तुम रखते कि कथा सुनेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, तुम्हें भगवान मिल जाते। फिर गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, अगले साल कथा करेंगे तो तुम लोगों के लिए करेंगे। सावन के महीने में गोकर्ण जी ने फिर कथा गाई और सब लोगों से कहा कि एक ही आस रखना कि भगवान मिलेगा। और सब लोगों ने एक ही आस के सहारे कथा सुनी, कथा सुनने से भगवान मिलेगा। और 7 दिन कथा सुनी तो 7वें दिन परम पुरुष नारायण उस सभा में प्रकट हो गए। अपने विमान में जैसे अयोध्या वासियों को राम जी अपने साथ लेके गए थे, उसी प्रकार भगवान नारायण गोकर्ण जी के साथ सभी कथा के श्रोताओं को अपने धाम वैकुंठ में लेकर गए। महाराज बोलो भागवत महापुराण की। तो ये 7 दिन का भाव है, 7 दिन का पूरा समय आपको देना है। कितना दिन का? 7 दिन का सुनना है। और 7 ही 8वां होगा नहीं। कहते हैं ना 7 पुरी के वास से, कितनी पुरी? 7 पुरियों में वास करने से जितना फल मिलता है, जैसे अवंतिकापुरी, द्वारिकापुरी, कांचीपुरम, मायापुरी, हरिद्वार जो कहते हैं हम लोग, और जगन्नाथपुरी, इस प्रकार जो 7 पुरियां हैं, उन 7 पुरियों में जो वास करने से जो फल मिलता है, और 7 पवित्र नदियां गंगे यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, जो 7 नदियां हैं, इनमें स्नान करने का जो फल मिलता है, और 7 सरोवर में जो डुबकी लगाने का फल मिलता है, वो सारा का सारा फल भागवत कथा 7 दिन सुनने से मिल जाता है महाराज। दूसरा, अच्छा कितने दिन की कथा हो रही है आपके गांव में? 7 दिन की है ना। और कथा के दिन 7, पुरी कितनी है? 7 सप्तपुरी। और नदी कितनी महाराज? नदियां कितनी है? अनंत है, पर सप्त विशेष मानी जाती 7। और सरोवर 7 नदी। अच्छा पंडित जी फेरे कराए तो कितने? 7। गिरिराज परिक्रमा कितने कोस की? 7 कोस की। भगवान ने पर्वत कितने दिन उठाया? 7 दिन। ये संगीत के स्वर कितने हैं? 7। कथा के दिन कितने हैं? वो बांस रखा उसमें गांठ कितनी है? 7। 7 का चक्कर बहुत बड़ा है महाराज। संत कहते 7 दिन का ही महाराज है। और 7 दिन में जो कर लिया सो भज लिया सो राम, जो कर लिया सो दान। कहते हैं ना सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हो गए। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हो गई, गुरुवार को छोरा छोरी को जन्म हो गया, शुक्रवार के बीमार हुआ, शनिवार को अस्पताल गए, और रविवार को राम राम सत्य है।
यही जीवन है। हमारे पास समय कितना है साहब? कितना समय है हमारे पास? बहुत कम समय है, बहुत ही कम समय, पता ही नहीं लगता कब पूरे हो गए। आज से 20 साल पहले का समय याद करो, आपको लगेगा भी कल ही तो था, और वो समय जो चला गया वापस आ नहीं सकता, जा रहा। तो बहुत कम समय मिला है, इस कम समय में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सत्संग से जुड़ो, कथा से जुड़ो, नाम से जुड़ो। कहते हैं ना, वो एक संत कह रहे थे, गोस्वामी जी का पद है, अल्प तो अवधि जीविता वो सोच पोच करने को बहुत है, पर कहा कीजिए, क्योंकि समय कम है। अल्प तो अवधि जीविता वो सोच पोच करने को बहुत है, पर कहा कीजिए, पार ना पुराणन को वेदहु को अंत नहीं, वाणी है अनेक चित कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, राग है रसीले रस कहाँ पीजिए। संतों की एक बात तुलसी बताए जाते, जन्म सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। क्या राम नाम की लूट है, तू लूट सके सो लूट, तो अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। धुंधुकारी की गति महाराज भागवत कथा पुराण से हो जाती है, और शास्त्र कहता है जिसको नाग डस लेता है, जो स्त्रियों के हाथ से मर जाता है, या जो पानी में डूब के मर जाता है, या मन में बहुत सारी कामनाओं को लेकर जो मर जाता है, उसकी सीधे गति नहीं होती। उसके परिवार के लोगों को उसकी गति का कोई ना कोई साधन करना चाहिए, उसका श्राद्ध करना चाहिए, उसके लिए महाराज भागवत पारायण करवाना चाहिए। इससे महाराज जो अधोगति में जीव है उसकी गति हो जाती है, और जब उसकी गति हो जाती है तो वही पितृ बनकर बच्चों पर खूब कृपा करता है, आशीर्वाद देता है महाराज। बोले पितृ भगवान की, भागवत महापुराण की।